वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अकाउंट्स में हम चैप्टर कर रहे हैं गुडविल। उसमें हमारा आज का टॉपिक है सुपर प्रॉफिट मेथड। आज हम सीखेंगे कि सुपर प्रॉफिट मेथड हमने कैसे सॉल्व करना है। चलिए इसके स्टेप्स हम देखते हैं। तो इसमें आपने स्टेप 1 पहले करना है। स्टेप 1 में हमने निकालनी होती है एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेना है। अगर तो गिवन है ठीक है, अगर नहीं गिवन तो आपने एवरेज प्रॉफिट निकालना है। जैसे जितने ईयर का प्रॉफिट होगा आप उसको प्लस कर दोगे और नंबर ऑफ ईयर्स के साथ उसको डिवाइड कर दोगे। जैसे आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 10,000, 20,000, 30,000, 3 ईयर का, तीनों को प्लस करोगे और नंबर बन रहे हैं 3, तो 3 के साथ उसको डिवाइड कर दोगे। तो जो आपकी इसको फाइंड करने के बाद अमाउंट आएगी, अगर तो उसमें रेम्यूनरेशन दी हुई तो आप उसको लेस कर दोगे। रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स दैट इज सैलरी। अगर आपको सैलरी गिवन है तो आप इसमें से लेस कर दोगे और एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट कर लोगे। उसके बाद स्टेप 2 है एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है कैपिटल, और जो आपको रेट क्वेश्चन में गिवन होगा आपने वो लगा लेना उसके ऊपर। अगर कैपिटल मिसिंग है तो आप एसेट माइनस लायबिलिटी करके भी कैपिटल को निकाल देते होगा। इफ कैपिटल इज मिसिंग देन आपको एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन होंगे तो आप एसेट में से लायबिलिटी को डिडक्ट कर दोगे, आपके पास कैपिटल आ जाएगी। देन स्टेप 3 एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के बाद हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपने एवरेज प्रॉफिट का जो आंसर आया है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट के आंसर को आप डिडक्ट कर दोगे, आपके पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। फिर हमने लास्ट स्टेप करना है गुडविल। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। आपको परचेज ईयर क्वेश्चन में गिवन होंगे, आपने उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आपके 4 स्टेप्स हैं जिसके साथ आपका सुपर प्रॉफिट के साथ गुडविल वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसी के साथ हम एक इसकी एग्जांपल सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बोला गया है ए एंड बी आर पार्टनर्स एंड दे इन्वेस्टेड 50,000 इन फॉर्म। जो पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसको कैपिटल बोला जाता है। तो हमारे पास कैपिटल है 50,000, कैपिटल है 50,000। उसके बाद ऑन एन एवरेज प्रॉफिट द प्रॉफिट्स वर 16,000। एवरेज हमारे पास है 16,000। रेट हमें दिया हुआ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, तो रेट है 15%। गुडविल इज टू बी वैल्यूड 4 ईयर परचेज, तो हमें जो परचेज ईयर दिए हुए हैं वो 4 दिए हुए हैं। कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। आपको क्वेश्चन में बोला गया हो कि आपने गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट मेथड के साथ। तो चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसका सॉल्यूशन सबसे पहले हम स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 के अकॉर्डिंग हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है, दिया हुआ एवरेज प्रॉफिट वो 16,000 है। अगर आपको गिवन नहीं है तो आपको दिया होगा 3-4 साल का प्रॉफिट, आप उसको प्लस करोगे और नंबर ऑफ ईयर्स के साथ डिवाइड कर दोगे। फिर हमने चेक करना उसमें रेम्यूनरेशन या सैलरी गिवन है, इसमें सैलरी का कोई पॉइंट नहीं है तो ये भी पॉइंट आपका स्किप हो जाएगा। अब हम करेंगे स्टेप 2, हमने निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट।
नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमने कैपिटल को देखना और उसके ऊपर रेट लगा देना है। हमारे पास कैपिटल भी है और रेट भी है, तो हम कैपिटल पे रेट लगा देंगे। कैपिटल है 50,000, उसके ऊपर रेट है 15%। इसकी कटिंग करके हमारे पास सारा है 7,500। देन स्टेप 3, अब हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमने एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट को डिडक्ट करना है। हम लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 16,000 और नॉर्मल है 7,500। इन दोनों को डिडक्ट करके हमारे पास आ रहा है 8,500। अब हमने स्टेप 4 करना है गुडविल। गुडविल को निकालने का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हम लिखेंगे सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। हमारे पास सुपर प्रॉफिट है 8,500 और परचेज ईयर हमारे पास है 4 ईयर। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 34,000 है, वो जो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपने सुपर प्रॉफिट करना, आपने ये 4 स्टेप्स को फॉलो करना है, तो आपकी जो गुडविल है वो सुपर प्रॉफिट मेथड के साथ निकल जाएगी। तो यहाँ पे हमारा सुपर प्रॉफिट का टॉपिक खत्म हो रहा है, क्योंकि सुपर प्रॉफिट की कोई और टाइप नहीं होती है, सिंगल टाइप ही होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका 3rd टॉपिक करेंगे, दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म हो रहा है। थैंक यू।